हम लोग पांचों बेटा अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स एक चैप्टर आता है। इस चैप्टर में अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में ये सम्स वाले पेजेस में जाएगा। जो अभी वाला लेक्चर हमारा होगा ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में भी सम्स वाले पेजेस में लिखना है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सुनते रहना। यहाँ पे लिखा हुआ है भरत कंपनी इज हैविंग 4 डिपार्टमेंट्स, ए बी सी आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, एंड डी इज अ सर्विस डिपार्टमेंट। एक सर्विस डिपार्टमेंट है डी। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आर एज अंडर। ये 1 मंथ हम लोगों को लास्ट में कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने में ये 1 मंथ काम आता है। ओके, अब यहाँ पे आपको अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, रेंट 2200, फिर प्लांट रिपेयर 1200, डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 220, सुपरविजन एक्सपेंसेस 3000, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, पावर 1800। अब आप देख रहे हो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। ये जो 8 एक्सपेंसेस हैं मैं लाइन ड्रॉ करके क्लैरिफाई कर दूं कि किसकी अमाउंट क्या है। जैसे प्लांट रिपेयर की अमाउंट ये वाली है 1200, तो क्या अमाउंट ऊपर नीचे नहीं हो जाए आपकी। सुपरविजन की अमाउंट ये वाली है 3000। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये इमेज क्लिक किया हुआ है तो 100% प्रॉपर इमेज नहीं है। और ये पावर की अमाउंट है ये वाली 1800। ठीक है, क्लियर। ये 1800 पावर की अमाउंट है, ये 3000 सुपरविजन की अमाउंट है, और ये 1200 प्लांट रिपेयर की अमाउंट है। डन। अब क्लियरली देखेगा आप लोगों को ये 8 अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इन 8 एक्सपेंसेस को हम लोग धीरे धीरे करके सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 4 डिपार्टमेंट्स है हमारे क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डी एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके, और आगे क्वेश्चन में आपको कुछ रेशियोज दिए हुए हैं। द फॉलोइंग डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर फीट डिपार्टमेंट ABCD, नंबर ऑफ वर्कर्स डिपार्टमेंट ABCD, वैल्यू ऑफ प्लांट चारों डिपार्टमेंट का, डायरेक्ट वेजेस चारों डिपार्टमेंट का, एक्चुअल पावर यूज्ड ये भी चारों डिपार्टमेंट का। फिर लिखा हुआ है अपोर्शन द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस। अपोर्शन द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सूटेबल बेसिस। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेशियोज हम लोगों को दिए हुए हैं, ये जो एरिया ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसको 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये 8 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इसको स्टेटमेंट में लिखना है। ये जो स्टेटमेंट मैं अभी बताने वाला हूं आंसर में, ये स्टेटमेंट की हेडिंग होती है स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ओवर या अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब इस तरीके की आपकी स्टेटमेंट बनेगी। इस चैप्टर में कोई भी डेबिट या क्रेडिट या जर्नल एंट्री या ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर मैथमेटिक्स है। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो क्वेश्चन में 8 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो पहले मैं यहाँ पे 8 एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स एक ही बात होती है। यहाँ पे मैं एक्सपेंसिव या ओवरहेड्स के 8 के नाम लिख दूंगा। धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं मैं। ये कॉलम्स आप लोग याद कर लो, कॉलम्स हमेशा ऐसे ही बनेंगे। पहले सीरियल नंबर, फिर एक्सपेंस का नाम मतलब ओवरहेड का नाम, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट मतलब कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस एक्सपेंस की टोटल अमाउंट, फिर जो इस एक्सपेंस की टोटल अमाउंट आएगी उसको हम लोग चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब मान लो सपोज करो टोटल अमाउंट है 20 रुपए और हम चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 5 8 2।
अब 5 और 5 और 8 और 2, ये 5 और 5 और 8 और 2, इन चारों का टोटल यही होना चाहिए जो टोटल अमाउंट है। तो 5 रुपीज और 5 रुपीज और 8 रुपीज और 2 रुपीज, टोटल कितना हुआ 20। तो टोटल अमाउंट में 20 होना चाहिए। मतलब ये जो टोटल अमाउंट है 20, उसके हम लोगों को 4 पार्ट्स करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं धीरे धीरे आपको समझाते जाऊंगा। ये 20 रुपीज सिर्फ एक इमेजिनरी अमाउंट था। अब देखो ये जो 8 एक्सपेंसेस दिए हुए, सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नंबर 1 1000, तो ये मैं आंसर में लिखूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। यहां पे मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टोटल अमाउंट में 1000। डन। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेंट। रेंट की अमाउंट क्या है 2200, रेंट की अमाउंट 2200, फिर प्लांट रिपेयर 1200, रेंट 2200 और प्लांट रिपेयर 1200। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट 2200 और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट रिपेयर 1200। मैं सिंपल क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूं, अभी तक तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है। आगे इसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 220, डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 220, डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 220, डेप्रिसिएशन 900, लाइटिंग 220। आगे उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सुपरविजन एक्सपेंसेस 3000, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट 1000। सुपरविजन और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सुपरविजन और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सुपरविजन चार्जेस और ये इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट 3000 और 1000। अभी तक भी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं। पावर 1800, लास्ट अमाउंट पावर 1800, ये पावर 1800। डन। अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन में जो 8 अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए थे, उन 8 अलग अलग एक्सपेंस का नाम लिखा है यहाँ पे, और टोटल अमाउंट में जो इनकी टोटल अमाउंट दी हुई थी वो लिखी। डन। अब इस 1000 को इस चारों डिपार्टमेंट में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जरूरी है इस 1000 को चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक रेशियो चाहिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो होता है डायरेक्ट वेजेस। देखो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था 1000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ये रेशियोज वाले पेज पे जाना है। क्वेश्चन में आप ये रेशियोज वाले पेज पे जाओगे ना, डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है और यहाँ पे पेन से किसी स्टूडेंट ने लिखा है 1। इसका मतलब कि जो इनडायरेक्ट वेजेस है उसको आप, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1000, इस 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको कौन से रेशियो में, इस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। तो डायरेक्ट वेजेस है 8000, 6000, 4000, 2000। अब थोड़ी देर लगेगी, सुनना ध्यान से। 8642। अब मैं यहाँ पे रेशियो के कॉलम में लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस का रेशियो, और वो था 8000, 6000, 4000, 2000, 8000, 6000, 4000, 2000। अब मैं इस 8642 का रेशियो फाइंड आउट करूंगा कि 8642 का रेशियो क्या होगा। तो 8642 का रेशियो क्या होता है, ये चारों 2000 की टेबल में आते हैं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 8000, 6000, 4000, 2000, ये चारों 2000 की टेबल में आते हैं। तो 2004 जा, 2003 जा, 2002 जा और 2001 जा। मतलब ये 2004 बार है, ये 2003 बार है, ये 2002 बार है और ये 2001 बार है। तो रेशियो हुआ 4321। अब मैं इस टोटल अमाउंट 1000 को 4321 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 + 3 + 2 + 1 रेशियो कैसे करते हैं।
4 3 2 1 पहले चारों को प्लस कर दो, तो 4 और 3 और 2 और 1 चारों को ऐड करके आएगा 10, मतलब 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। अब आपको ये पता होना चाहिए 10 कहां से आया, चारों को प्लस करके 4 3 2 1, इन चारों को प्लस करके 10 हुआ, तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, तो 400 आया। फिर 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 300 आया। फिर 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो 200 आया। फिर 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 100 आया। कहने का मतलब ये जो टोटल अमाउंट था 1000, उसको मैंने चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो ये आया 400, 300, 200, 100। तो ये जो मेरा पहला एक्सपेंस था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, जो पहला एक्सपेंस था इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1000, वो चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे एक्सपेंसेस भी हम लोग धीरे धीरे करके अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे पास इतना ही टाइम था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारे एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने सिखाऊंगा, और भी आगे बहुत कुछ है, बट नेक्स्ट वीडियो में।